टेबल चेयर लगा के बैठे हुए हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? पहले तारीख पढ़ लो भाई साहब आप लोग। हाँ, जगह देख लो। तारीख है 25 फरवरी। अच्छा, प्रदूषण के स्तर को सुधारने के लिए 125 दिन के बाद हटी ग्रैब 2 की पाबंदियाँ। अच्छा, नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी बरी, सहमति से संबंध बनाया गया, हाई कोर्ट के ऑर्डर। ये तो भाई साहब मैं अखबार पढ़ रहा था, यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं एक बात बताओ मुझे, कहीं तो छोड़ दिया करो। ये यमुना के किनारे बैठ के अखबार पढ़ रहा हूँ मैं, आप लोग क्या दिक्कत है? बैठ के अखबार पढ़ने दो, चाय पीने दो। सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, अब लगातार बीजेपी सीएजी की रिपोर्ट रख रही है। देखो भाई साहब, भ्रष्टाचार तो हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसका जीता जागता उदाहरण है यमुना नदी। क्या? और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ भी रिपोर्ट पेश करी जाए। मगर मुझे एक बात तो बता दो भाई साहब, आप इधर आ जाओ ना, बैकग्राउंड में ही आना चाहिए। गुड़िया आप भी इधर हो। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, ये बैकग्राउंड में मैं यमुना क्यों दिखा रहा हूँ? क्यों? आपको कसम होगी, झूठ मत बोलना, आपको स्मेल आ रही है? अब नहीं, अब तो स्मेल तो नहीं आ रही है। और पहले, आज से 2 महीने पहले क्या स्थिति थी मालूम है? यहाँ पे बैठना भारी पड़ रहा था, और मैं यहाँ बैठ के अखबार पढ़ रहा हूँ और चाय पी रहा हूँ। और आज का दिन मेरा मंगलमय हो और आपका मंगलमय हो। वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि क्या अब पहले से कुछ सुधार लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सीएजी की रिपोर्ट लाके कट्टर ईमानदार को बेईमान बताने की कोशिश करी जा रही है भाजपा सरकार द्वारा। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, आनंद शुभकामनाएं, उद्योग एवं रोजगार मेला। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ सीएजी की रिपोर्ट लाने के बाद क्या कट्टर ईमानदार केजरीवाल को बेईमान साबित करने की कोशिश करी जा रही है? अमित शाह जी मुख्य अतिथि है। देखिए, कट्टर ईमानदार जो आपका मुख्यमंत्री है, हमारा तो नहीं है, पूर्व रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के पुत्र के नाम पर विधायकों को मंत्री बनाने का झांसा देकर सरगना दिल्ली में दबोचा गया। ये काहे नहीं पढ़ते हो? अखबार भी तो पढ़ा करो, हम तो सपोर्टर है भैया, ऐसी अखबारों को हम सपोर्ट करते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने सालों से यहाँ पर 11 साल झाड़ू की सरकार रही है। झाड़ू की सरकार में दिल्ली की जितनी भी मूल रूप की सुविधाएं हैं, उसका विकास आपने क्यों नहीं दिखाया है? आज मैं यहाँ बैठ के अखबार पढ़ रहा हूँ तो आप लोग मुझे चैन से अखबार नहीं पढ़ने दे रहे हो। आप सीएजी की रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हो। भ्रष्टाचार हुआ है, शराब नीति घोटाला, सड़क घोटाला, बिजली घोटाला, पानी घोटाला, यमुना घोटाला, ट्रांसफार्मर घोटाला, और तुम्हारा वो क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट घोटाला, प्रचार घोटाला, शराब घोटाला। ये सरकार का तो जेल कौन गया था? वो तो बीजेपी वालों ने करवाया था। राम मंदिर किसने बनवाया? जनता ने। नहीं, ऑर्डर कौन लाया था? कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ठीक है, जेल कैसे हुई उसको? किसने ऑर्डर दिया केजरीवाल को? कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तुम फंस हो गए, भी टेंशन मत लो भैया। सर एक बार रिक्वेस्ट है, जरा जाओ इधर। कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अब ये जो यहाँ सफाई हो रही है, एलजी साहब किसके अंडर आते हैं? थोड़ा सा इधर हो। एलजी साहब किसके अंडर आते हैं? भारत सरकार के दायरे में है ना। यहाँ पर जो सफाई हो रही है, कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने कई बार बोला है कि दिल्ली में साफ पानी नहीं आ रहा, दिल्ली में पोल्यूशन है, दिल्ली में यमुना सफाई नहीं हो रही है। तो कोर्ट को मानते हो नहीं मानते हो आप? बिल्कुल मानते। बोलो जय भीम। जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर की जय। मगर मुझे एक बात बताओ आप, मैं खुद जो है रघुपुरा जाने वाला हूँ, ग्रेटर नोएडा में। हाँ, सीमा हैदर के बारे में भी छपा हुआ है, रघुपुरा जाऊँगा, आप जाओगे? दिल्ली की जितनी भी मूल रूप की सुविधाएं हैं, उसका विकास आपने क्यों नहीं दिखाया है? आज मैं यहाँ बैठ के अखबार पढ़ रहा हूँ तो आप लोग मुझे चैन से अखबार नहीं पढ़ने दे रहे हो। आप सीएजी की रिपोर्ट के बारे में पूछ रहे हो। भ्रष्टाचार हुआ है, शराब नीति घोटाला, सड़क घोटाला, बिजली घोटाला, पानी घोटाला, यमुना घोटाला, ट्रांसफार्मर घोटाला, और तुम्हारा वो क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट घोटाला, प्रचार घोटाला, शराब घोटाला। ये सरकार का तो जेल कौन गया था? वो तो बीजेपी वालों ने करवाया था। राम मंदिर किसने बनवाया? जनता ने। नहीं, ऑर्डर कौन लाया था? कोर्ट ने ऑर्डर दिया। ठीक है, जेल कैसे हुई उसको? किसने ऑर्डर दिया केजरीवाल को? कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तुम फंस हो गए, भी टेंशन मत लो भैया। सर एक बार रिक्वेस्ट है, जरा जाओ इधर। कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अब ये जो यहाँ सफाई हो रही है, एलजी साहब किसके अंडर आते हैं? थोड़ा सा इधर हो। एलजी साहब किसके अंडर आते हैं? भारत सरकार के दायरे में है ना। यहाँ पर जो सफाई हो रही है, कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने कई बार बोला है कि दिल्ली में साफ पानी नहीं आ रहा, दिल्ली में पोल्यूशन है, दिल्ली में यमुना सफाई नहीं हो रही है। तो कोर्ट को मानते हो नहीं मानते हो आप? बिल्कुल मानते। बोलो जय भीम। जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर की जय। मगर मुझे एक बात बताओ आप, मैं खुद जो है रघुपुरा जाने वाला हूँ, ग्रेटर नोएडा में। हाँ, सीमा हैदर के बारे में भी छपा हुआ है, रघुपुरा जाऊँगा, आप जाओगे? जाएंगे, बिल्कुल। मैं भी जाऊँगा। मुझे एक बात बताओ, यमुना किनारे में बैठा हूँ, शिवालय में उमड़ रही है अपार श्रद्धा। मगर मुझे एक चीज, कल महाशिवरात्रि है। बोलो शंकर भगवान की जय। वीडियो देखने वालों, महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मगर सीएजी रिपोर्ट आ रही है भाई साहब, उस रिपोर्ट में जो उसके दायरे में आएगा उसको सजा होगी। केजरीवाल दोबारा जेल जाएगा, 4 चवन्नी तेल में
और अरविंद केजरीवाल फिर जेल में। कैमरामैन थोड़ा फोटो दिखाइए, नरेंद्र मोदी जी का फोटो दिखाइए। नरेंद्र मोदी जी तो अच्छे आदमी, क्या हो गया तो फिर फोटो काहे दिखवाएं? मैं जानना चाहूँगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से ऊपर है क्या? नहीं भाई साहब, सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बिना हेलमेट आने वाले 3600 लोगों को फैक्ट्री कंपनी रुकवाई। देखिए भाई साहब, मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको, ये देखिए, ये लोगों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। ये लोग सब देखिए अभी फोटो खिंचा रहे हैं, देखिए ये गोपाल रहे हैं। देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी में देखिए ये हमारी मुख्यमंत्री जो बनी है बहन, इन्होंने ये देखिए फोटो खिंचाई है। ये सब मिल के काम करते हैं पिछले 10 साल। ये देखिए, ये दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा है रेखा गुप्ता जी। ये देखिए अतिशी कैसे खुश हो रही है। अतिशी जी का हो गया मोए मोए, ये देखो यहाँ पे भी हाथ मिलाया जा रहा है। ये देखिए अतिशी जी का हो गया मोए मोए, और तब भी खुश हो रही है। और इधर देखिए रेखा गुप्ता जी है, सम्मान दे रहे हैं। ये देखिए आपको पंकज कुमार जी है, ये स्पीकर है लवली जी। ये देखिए ये पहले इस पार्टी में था। आप देखोगे ना, ये लिखा है देखो, कैलाश गहलोत पहले यहाँ था। क्या आम आदमी पार्टी? हाँ, अब वो इधर आ गए, मगर वो हाथ मिला रहे हैं। तो ठीक है, ये देखिए ये मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से हाथ मिला रहा है। और ये देखो ये हाथ कौन जोड़ रहा है, ये कौन है जो हाथ? रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो हटा दी मुख्य कार्यालय से, और भगत सिंह की फोटो हटा दी। सरदार विरोधी है, दलित विरोधी है भाजपा वाले। मत बोलो, ऐसे आरोप आम आदमी पार्टी लगा, वो लगाने दो उनको, इनके बाद आरोप ही लग रहा है। ये देखो ये मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है। ये देखो भाई साहब, ये देखो ये विधानसभा है, ये उनका कार्यालय। कपिल मिश्रा जी खड़े, इनके पीछे महात्मा गांधी जी की फोटो लगी है। इधर शायद नहीं, इधर शायद ये इधर राष्ट्रपति जी की है। और इधर की तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी है। बाबा साहब अम्बेडकर की अगर फोटो हटती ना तो उसका विरोध हम भी करते। फोटो नहीं हटेगी बाबा साहब अम्बेडकर की इस देश से, फोटो तो लगेगी बाबा साहब की। और फोटो हटाने वाली बीजेपी पार्टी कोई नहीं होती है, फोटो तो लगेगी। चाय पियोगे? नहीं, चाय आप पियोगे? कट्टर ईमानदार को एलजी ने काम नहीं करने दिया। कौन? एलजी ने काम नहीं तो करने दिया। बिजली कैसे फ्री हो गई, पानी कैसे फ्री हो गया? ये इसलिए यमुना साफ नहीं हुई है भैया। ये बेकार की बातें हैं। चाय वाय पियोगे तो बताओ आप मेरे को। नहीं, चाय पीने नहीं आए। हाँ तो बस ठीक है, आओ इधर थोड़ा घूमते हैं। यमुना की सफाई दिखा देते हैं। उस कोने में पूरा गंद भरा पड़ा था पहले, और इस कोने तक पूरा गंद भरा पड़ा था। उधर यमुना का घाट, देखिए छठ घाट बन रहा है उधर। मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार जरा उधर दिखा दिए, उधर छठ का घाट बन रहा है। देखिए उधर पूरा रंगाई पुताई चल रही है। छठ का घाट उधर दिखाइए ना आप। वो देखिए वो जो बुलेट लेके जा रहा है ना, वहाँ छठ का घाट बन रहा है। वहाँ पर पूरी रंगाई पुताई चल रही है। वहाँ पर मीडिया वालों का प्रोग्राम भी हो रहा है, देखिए वहाँ पर महाकुंभ के ऊपर। यहाँ पहले से पूरी सफाई हो चुकी है और अभी भी और होगी। और उधर की तरफ मशीन घूम रही है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर थी वो मशीन पानी वाली, अब उधर चली गई है। यमुना किनारे बैठ के चाय पी रहा हूँ, यमुना किनारे बैठ के नाश्ता कर रहा हूँ। आप लोग मेरे मन की बात पूछो और मेरे को छोड़ दो। सीएजी की रिपोर्ट आएगी, बीजेपी के शासित राज्यों में भी आनी चाहिए। अच्छा। मगर दिक्कत कोई नहीं है, जांच होगी। अच्छा। 4 चवन्नी तेल में, अरविंद केजरीवाल फिर जेल में। अच्छा दीपक भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज बीजेपी कह रही है कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होंगी। आप बैठ जाओ। आप बैठ जाओ। नहीं, आप ही बैठ। नहीं, मैं खड़े हो जाता हूँ, आप बैठ के इंटरव्यू ले लो। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल्याणकारी योजनाएं बंद नहीं होंगी। जिनको रात दिन कोसती थी, फ्री बिजली फ्री पानी, आप भी लेते थे। कोसना नहीं था, जनता जो है, देखिए एक परिवार में 4 बेटे होते हैं। एक बेटा जो होता है, अगरबत्ती जलाते हो? नहीं, हम तो पूजा। हाँ, पूजा करते हो ना। ये देखो धोनी जी बोल रहे हैं अगरबत्ती जलाया करो और भगवान राम का नाम लिया करो। ये देखो पेट सफा हर रोग दफा, पेट साफ रहता है। तो आज उन्हीं योजनाओं पे बीजेपी काम कर रही है। बिल्कुल भाई साहब करेगी। देखो सीधी सी बात है, एक बेटा जो होता है वो काम करता है, एक बेटा जो होता है वो कहता है कि नहीं पापा मेरे को आप जो चीज दे रहे हो वो दो। मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। ये परिवार है, ये परिवार है। और परिवार में अगर कोई बच्चा जो है कोई जिद कर रहा है, कोई मांग कर रहा है, तो उसको मांग को पूरी कर दे सरकार, कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त ये है कि टैक्स का पैसा जो है वो जनता का है, उन्हीं टैक्स के पैसों को जनता को सर्कुलेट करा जाए। और जिसका मन करे वो फ्री की सुविधा ले, जिसका मन ना करे वो फ्री की सुविधा ना ले। एक ऐसी स्कीम भी होनी चाहिए। क्यों विशाल सर, मैं गलत कह रहा हूँ? एक स्कीम होनी चाहिए, जैसे बस में क्या है, आपको किराया देना है तो दो, नहीं देना मत दो। बिजली की सब्सिडी लेनी है लो, नहीं लेनी तो मत लो। हाउस टैक्स फ्री करना है तो करवाओ, अगर टैक्स देने का मन है तो दे दो। नहीं समझे? जैसे आपको रोज भंडारा खाते हो, घर का खाना खाते हो? घर का ही खाना खाते। ठीक है, रोज भंडारा काहे नहीं खाते, फ्री में मिलता है। खुद के खाने का, मेहनत की कमाई का मजा अलग है। ये फ्री के चक्कर में एक टाइम पे देश बर्बाद हो जाएगा, हम नहीं चाहते। ये यमुना जो है, यमुना का टैक्स का पैसा जो है केजरीवाल जी खा गए, तो भैया सीएजी की रिपोर्ट में तो आएगा। दारू घोटाला भी आएगा, सड़क घोटाला भी आएगा, ब्रॉडकास्टिंग भी आएगा। अरे इन्होंने सब घोटाला कर दिया है। यहाँ पर अब पक्षी घूम रहे, पहले पक्षी भी नहीं थे। इसीलिए मैं यहाँ पर यमुना किनारे आराम से बैठा हूँ, इत्मीनान से अखबार पढ़ रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ और जिंदगी के मजे ले रहा हूँ। आतिशी जी कह रही हैं कि 2500 रुपये नहीं दे पा रही है भाजपा। कौन? 2500 रुपये महिलाओं को नहीं देगी भाजपा। जैसे अंगूर खाओगे? नहीं, आप ही खाइए। केजरीवाल देखो उधर देखो, आप केजरीवाल अंगूर खाओगे? झाड़ू वालों अंगूर खाओगे?
कुछ खाने दोगे नहीं खाने दोगे? नहीं खाइए, आप ही खाइए, अंगूर खाइए, चाय पीजिए। 2 मिनट खान दो यार। हाँ। इतना बुलवा लिया है। अभी यमुना के किनारे एक और ये भी दिखा दो। अभी ये मैं ही खाऊंगा सारा। हाँ। तुम लोग को नहीं पूछूंगा, झूठा हो गया। हाँ। अब ये भैया 2500 रुपये हाँ। देंगे इन्होंने बोला है। हाँ। अब इसमें इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो बताएगा। जिसको दिक्कत होगी वो संविधान जिंदाबाद, जिसको प्रॉब्लम होगी हाँ 5 साल बीजेपी को दो। अच्छा 5 साल यमुना की सफाई को दो। हाँ। 5 साल बीजेपी को स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए दो। हाँ। 5 साल बीजेपी को शिक्षा व्यवस्था के लिए दो। हाँ। 5 साल यमुना की सफाई के लिए दो। हाँ। 5 साल सड़क के लिए दो। हाँ। 5 साल बिजली पानी के लिए दो। और 5 साल दिल्ली के विकास के लिए दो। हाँ। अगर ये काम ना करे हाँ। तो अगले 5 साल जनता का जिसका मन करे उसको वोट दो। हम तो अखबार पढ़ने आया करेंगे, हम यहाँ पे चाय पीने आया करेंगे। हम तो हर 6 महीने में आपको दिखाएंगे। साबरमती की तरह ये भी साफ हो जाएगी। भाई साहब सुना तो यही है कि यहाँ से पीछे दिखाना भाई साहब, इस कोने से लेके हाँ। वो जो लोग बैठे वो मत दिखाना। हाँ। इस कोने से और उस कोने तक बता रहे हैं कि यहाँ पर यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। हाँ। दुकानें खोली जाएगी जिससे लाखों रुपए का लोगों को रोजगार मिले। उसी टैक्स के पैसों से यहाँ पर सफाई भी करवाएं। हाँ। ये जो गंदगी है ये हाँ। गंदगी साफ हो जाए। बात करता हूँ, हमें खुशी है। अच्छा दोनों तरफ दुकानें बना दो जिससे कूड़ा भी ना फेंके, कोई गंदगी भी ना फेंके। ये जिस तरीके से यहाँ तमाम लोग कूड़ा गंद फेंक के चले जाते हैं, नारियल आप यहाँ फेंकने के बजाय अगर आपने जानू टोरा टोटका नहीं कर रखा तो किसी जरूरतमंद को दे दो, उसके बाद पैसा रख दो, किसी गरीब का भला कर दो। यहाँ पर फेंकने के बजाय दुनिया भर के कपड़े लत्ते और ये इको फ्रेंडली मूर्ति लाओ। हाँ। अपने घर के पास विसर्जन करो। यहाँ ला के तुम उसको विसर्जित कर रहे हो और पूरा यमुना में जो है उसका वो हो जाता है गंद। अब बताओ। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो सीएजी की रिपोर्ट ला रही है कि केजरीवाल को जेल डलवाना चाहती है। पता नहीं कोर्ट बताएगा। हाँ। कोर्ट बड़ा है, बीजेपी बड़ी है। वो तो कहते हैं ना सारी चीजें उन्होंने खरीद रखी हैं। आज का मौसम 25 फरवरी खरीद को रखी है, अखबार खरीद रखा है। पता नहीं भाई साहब आप। नहीं हम तो खरीदे हुए नहीं है। तो बस फिर ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहे हो, उनके बोलने से मत जाओ। हाँ। आज का न्यूनतम तापमान जो है ना हाँ। वो 12 डिग्री रहेगा। हाँ। और अधिकतम तापमान जो है वो 28 डिग्री रहेगा। कल का क्या रहेगा बताना? वो तो महाराष्ट्र में रहेगा। नहीं मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब आपको। हाँ। नहीं ये यहीं का दिखा रहा है, दिल्ली का। कल का क्या है? कल का 15 है मिनिमम। गर्मी बढ़ रही है धीरे धीरे। क्या गर्मी बढ़ जैसे बीजेपी की सरकार बढ़ी धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। अब हाँ। काम करना पड़ेगा। केजरीवाल कहाँ है? हाँ देखो वो मूर्ति ले आए शायद, मुझे लग रहा है जल प्रवाह करने के केजरीवाल लिए। कहाँ है? हाँ केजरीवाल का कुछ पता ही नहीं चला। पंजाब चले गए, कुछ लोग कह रहे हैं वो यहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं वो वहाँ है। हाँ। और हमें इतना बताया कि भैया यहाँ पर विकास करना है, बीजेपी से काम कराना है। हम तो यहाँ आके इसलिए बैठ गए कि हमें तो हर 2-4-6 दिन में आके दिखाना है कि सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, गंदगी साफ हो रही है कि नहीं हो रही है। हम तो दिखाएंगे। हमने सब वैसी है, देखिए ना थोड़ा सा। इससे पहले कब आए हो? हाँ देखिए, इससे पहले कब आए हो? यारी गंदगी अब भी है। इससे पहले कब आए हो? कल ही आया हूँ। ना झाड़ू वाला फेंक रहा है, ना कांग्रेस वाला फेंक रहा है, ना बीजेपी वाला फेंक रहा है। पहली बात तो गंद पहले का था, उसकी सफाई हो चुकी है। पहले की फोटो और विजुअल्स भी मेरे पास है, दिखा दूंगा। और अब में जमीन आसमान का फर्क है। ये चचा खड़े, इनसे पूछ लो। गलत तो नहीं बोला चाचा? पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क है। पहले यहाँ पर नाला लग रहा था, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। फोटो क्लिक यहाँ पर लोग मंदिर छोड़ के जा रहे हैं। फोटो क्लिक करवाए थे भारतीय जनता पार्टी तो लो हसीनों के साथ। यहीं राहुल गांधी भी घूम रहा था झाग में। हाँ। जब हालत देखी थी वो वीडियो निकाल लेना। यहाँ लोग मंदिर छोड़ जाते हैं, छोटे छोटे मंदिर मूर्तियाँ छोड़ जाते हैं। हाँ। उनकी सफाई कितनी करोगे? यहाँ पर कल तक परसों तक मजदूर पूरी सफाई करके गए हैं। हाँ। और उसके बाद भी यहाँ पर जो है ना ये नया सामान फेंक के गए हैं। हाँ। ये केवल जो है ना यमुना पूजा के लिए है। इसमें जो है फूल माला विसर्जित कर सकते हो, उसका कारण है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लोग कैसे रोकेंगे? देखिए मूर्ति विसर्जन करने आए हैं, कैसे रोकेंगे लोग? सुनिए, इको फ्रेंडली होगी हाँ। तो डालने दीजिए। अभी तक तो कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आया, पहले सुनो। हाँ। हम लोग अपनी तरफ से कोई काम नहीं करेंगे। ये काम प्रशासन का है। ये काम ना आप करो ना मैं करूंगा। हम लोग लोगों को अवेयर कर सकते हैं। मूर्ति विसर्जन पे उसके अंदर लकड़ी नहीं होगी तो मिट्टी की होगी तो वो तो अभी घुल जाएगी। मैंने क्या बोला है? मूर्ति भी 2 तरीके की होती है। एक मूर्ति होती है जिसके अंदर दुनिया भर का प्लास्टिक होता है, अगड़म फगड़म होता है। एक होती है मिट्टी की, पानी में डाला घुल गई। उसके अंदर प्लास्टिक गंदगी ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी वालों, मैं यमुना किनारे बैठा हूँ, इसको इतना साफ सुथरा कर दो कि यहाँ पर बैठने लायक रहे, उठने बैठने लायक रहे, साफ सफाई रहे और यहाँ गंद ना हो। और बाकी 4 चवन्नी तेल में और अरविंद केजरीवाल और उसके नेता बहुत जल्दी जेल में। अब मुझे अखबार का क्या होगा? शीश महल का क्या? रेखा गुप्ता उसमें नहीं रहेंगी। शीश महल जनता के लिए खोल दो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शीश महल जनता के लिए खोल दो। अब आपको मैं दिखा दूं, आप कह रहे थे वो फोटो हटा दी है। ये देखिए भाई साहब, कैमरामैन फोकस करो अच्छे से। भाजपा के एक्स पर फोटो पोस्ट में बताया कि सीएम कार्यालय में बाबा साहेब की और भगत सिंह की फोटो लगी है कि नहीं। ये देखो भाई साहब, फोटो देख लो।
रॉबिन्सन आपको दिखा रहा हूँ, फिर वही बात, ये झूठों की सरकार रही है। इन्होंने 10 साल तक, ये देखो, ये सब, अरे झूठा बता रहे हैं। ये झाड़ू वालों ने करा क्या है, कट्टर ईमानदार, ये देख लो। हाँ, तुम अपने घर ले जाओ उनको, ये देखो फोटो दिखा दी मैंने, अब मुझे अखबार पढ़ने दो और आप फिर थोड़े दिन बाद आ जाना मोबाइल की लत छुड़ाने पर। भाई साहब, एम्स में मोबाइल की लत छुड़वाने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट तैयार किया जा रहा है। कमाल है यार, ये देखो इंटरनेट की लत से, वो तो आप देखो भाई साहब, आप लोग ही वीडियो डालते हो, मैं तो नहीं डालता, मैं तो थोड़ी देर चलाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो बस ठीक है, धर्म के लिए, देश के लिए काम करते रहेंगे। मैं चाहूंगा क्या भाजपा दलित विरोधी है? नहीं भाई साहब, भाजपा सबका साथ सबका विकास, देश की जो राष्ट्रपति जी है उनका नाम पता करो पहले जाकर। माननीय जो देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे पूछिए आप जाकर। और हमारे को इतना पता है कि देश में 36 जात बिरादरी हम एक है, कर्म के आधार पर हम लोग एक दूसरे को पूछते हैं। मेरे लिए सफाई कर्मचारी भी पूजनीय है, क्योंकि मेरे राम ने सबरी के झूठे बेर भी खाए थे और केवट की नाव में भी जाके उन्होंने सफर करा था। अच्छा, आप केजरीवाल को बेईमान बताते हैं, मगर वो तो कहते हैं भगत सिंह की तुलना करते हैं और की याचिका खारिज, और कहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की राहों पर चलते हैं। आप नेता दुर्गेश पाठक की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट में हुए उपचुनाव से जुड़े मामले में दुर्गेश पाठक की याचिका को खारिज कर दिया। अब आप बताओ, कोर्ट बड़ा है, आप बड़े हो? कोर्ट बड़ा, तो बस मैंने खबर बता दी आपको। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, हम अखबार पढ़ रहे हैं, अब हमारे को पढ़ने दो, हमारी जान छोड़ दो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, उधर से लेकर उधर तक जाके सफाई दिखा दो। और जयराम जी की अब अगली बार फिर आ जाना। नहीं, एक नंबर का बेईमान आदमी है, बेकार आदमी है, इसलिए वो चला गया है। अब 5 साल बीजेपी वालों को दिए, अब 5 साल बाद पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत है। बीजेपी को भी 5 साल बाद देखेंगे अगर इन्होंने काम नहीं किया तो। जय श्री राम। दीपक भाई, एक लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से अभी दिल्ली में सरकार भाजपा की आई है, केजरीवाल को तो समय मिल गया, उन्होंने कह दिया बड़ी जंग के लिए छोटी हार जरूरी है। क्या लगता है कि वो सूत्रों को बता रहे हैं क्या संकेत में कि हर राज्य का वोट हम जीतेंगे, वहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे? भाई साहब, इतना लंबा काहे सवाल जवाब कर रहे हो? क्या आज ही दिन के पूरा पूछ लोगे 5 साल का ब्यौरा? छोटी जंग के लिए बड़ी हार जरूरी है, बड़ी हार के लिए छोटी जंग जरूरी है, क्या हो रहा है यहाँ? मजाक हो रहा है कोई? अभी पंजाब की भी बारी है, यहाँ से जाने के बाद इनका पंजाब में खत्म होने के बाद वर्चस्व खत्म है। दिल्ली में और भारत में केवल 2 पार्टियां रहेगी, बीजेपी और कांग्रेस। और देश का विकास करे, कोई भी सरकार आए, देश का विकास करे, हिंदू विरोधी ना हो। राम जी की शोभा यात्रा निकले, हनुमान चालीसा का पाठ होगा और उसके लिए किसी को परमिशन नहीं चाहिए। अच्छा। बात खत्म हो गई है। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे एक दिन, वो आप अपने साथ ले जाओ। वो आपको लगता है इस जन्म में ये काम नहीं हो सकता, ये बात तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। बाकी बात की बात है, वो जाके आप देख लेना, आपको लगता है बन जाए, आप अपने घर में ले जाओ राहुल गांधी को। जय श्री राम।